Good morning students. Today we are discussing new topic that is blue score. ये होता क्या है सबसे पहले समझते हैं और इसका यूज़ क्या होता है, ये कहाँ यूज़ होता है। जैसा अभी हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था ट्रांसलेशन, हमने देखा था कि ट्रांसलेशन का यूज़ क्यों किया जाता है। ट्रांसलेशन हम जनरली एक लैंग्वेज का जो टेक्स्ट होता है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में डिफ़ाइन होता है उसको किसी दूसरी लैंग्वेज में या दूसरी लैंग्वेज के टेक्स्ट फॉर्मेट में डिफरेंट फॉर्म में हम उसे चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वही जो ट्रांसलेशन बेसिकली होता है वो नॉर्मल ट्रांसलेशन हो गया, बट जब ये मशीन के थ्रू किया जाता है तो हम उसे कह देते हैं मशीन ट्रांसलेशन, या हम कह सकते हैं द ट्रांसलेशन विच इज़ हैपन थ्रू मशीन, दैट इज़ अ मशीन ट्रांसलेशन। सो ये जो ब्लू स्कोर होता है ये एक अल्गोरिथम होता है जो कि मशीन ट्रांसलेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ब्लू स्कोर होता है चूँकि नाम के साथ इसके लिखा हुआ है स्कोर, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये किसी चीज़ को चेक कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। तो करता क्या है कि मशीन जो भी ट्रांसलेट कर रही है ये उसकी परफॉर्मेंस को इवोल्यूट करेगा, उसकी वर्किंग को देखेगा कि जो भी कंटेंट उसने ट्रांसलेट करा है मशीन ने उसको वो चेक करेगा कि वो उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो किस तरह से वर्किंग में आगे यूज़फुल होगा या नहीं होगा। या हम कह सकते हैं ये जस्ट एक कंपैरिजन करेगा कि वो जो मशीन का बना हुआ टेक्स्ट है या जो मशीन के थ्रू ट्रांसलेट हुआ है वो ज़्यादा यूज़फुल है या कोई अदर कंटेंट। अब अदर कंटेंट जो मैंने वर्ड यूज़ किया है वो भी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा कि वो अदर कंटेंट और मशीन के थ्रू जनरेट हुआ ट्रांसलेशन वो हम यहाँ पर कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले अब देख लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैंने यहाँ लिखा है बिलिंगुअल एवोल्यूशन अंडर स्टडी, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ब्लू। ये एक अल्गोरिथम हो रहा है जो कि हम यहाँ एक लैंग्वेज फॉर्म में समझ लेते हैं क्या होता है। इट इज़ एन अल्गोरिथम फॉर इवेल्यूटिंग द क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट विच हैज़ बिन मशीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन नेचुरल लैंग्वेज टू अनादर ऑल थ्रू डेवलप्ड फॉर ट्रांसलेशन। इट कैन बी यूज टू evaluate टेक्स्ट जनरेटेड फॉर अ सूट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क। नाउ अब देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू जो जस्ट अभी मैंने आपको कहा था कि हम बोल रहे हैं एक मशीन के थ्रू जनरेट होने वाला टेक्स्ट मशीन ट्रांसलेशन और किसी दूसरे एक फॉर्म में। तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है सी, यहाँ पर जो आपको कहीं पर भी आगे भी दिखेगा वो यहाँ पर है सी स्टैंड्स फॉर कैंडिडेट। एक आपको जनरल फॉर्म दिया गया है उसको हम कैंडिडेट बोल रहे हैं यहाँ पर। तो पहला हमने एक एग्जाम्पल लिखा है इट इज़ अ गाइड टू एक्शन विच इंश्योर क्या कि विच इंश्योर दैट द मिलिट्री ऑलवेज ओबे द कमांड ऑफ द पार्टी। ये एक सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिला है। अब इसके थ्रू कुछ रेफरेंस वर्ड आपको दे रखे हैं कि ये तो एक नॉर्मल जनरेट किया हुआ एक कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन होता है वो कई लैंग्वेज के फॉर्म में हो सकता है। चूँकि हम यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज तो जानते नहीं है कि फ्रेंच है, इंग्लिश है, जर्मन है, तो हमने फ्रेंच का कंटेंट इंग्लिश में किया, इंग्लिश का जर्मन में किया, तो हमारे पास उतनी सारी चीज़ें नहीं है। तो इसलिए हमने सिंपल एक सेंटेंस लिया है जो कि कई तरीके से लिखा जा सकता है, हमने उसको एक फॉर्मेट मान लिया। मान लो ये कोई फ्रेंच लैंग्वेज है, अगला एक मैंने R1 लिखा है, R1 स्टैंड्स फॉर रेफरेंस 1 और सेकेंड रेफरेंस 2 यहाँ पर हमने लिया है। यानी एक मान लो ये कोई फ्रेंच में लिखा हुआ है, ये कोई मान लो इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये कोई जर्मन में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से एक सेंटेंस को लिखने के कई तरीके होते हैं अलग अलग लैंग्वेज में। अब चूंकि हमने इसको एक फॉर्मेशन ही ले लिया कि एक सेंटेंस है उसको लिखने के कई तरीके हैं, उसी एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक फॉर्म में मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिखा है इट इज़ अ गाइड टू एक्शन दैट इंश्योर दैट द मिलिट्री विल फॉर एवर नीड party commands. Now, the second reference is it is the guiding principle which guarantees the military forces always being under the command of the party. ठीक, अब यहाँ पर मैंने कुछ अंडरलाइन की है। तो यहाँ मैंने ये समझने की कोशिश की है ये जो ब्लू स्कोर टेक्निक होती है, ये जो एल्गोरिथम होता है, ये किस तरीके से काम करता है वो समझते हैं। तो ये क्या करेगा कि उस पूरे सेंटेंस में से, यानी जो आपको फर्स्ट दिया गया है
उस फर्स्ट को वो दूसरे जो रेफरेंस आपने दिए हैं उससे कंपेयर करेगा और वहाँ से चेक करके निकालेगा कि इसके कितने वर्ड है इस सेंटेंस के जो कि आपके दूसरे रेफरेंस में यूज़ हो रहे हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं, इट इज़ भी यूज़ हो रहा है, देख रहे हो आप, गाइड लिखा है हमने यहाँ पर, वो भी यूज़ हो रहा है, टू एक्शन जो है वो भी हमारा यूज़ हो रहा है, इंश्योर जो है वो भी यूज़ हो रहा है, दैट जो है वो भी यूज़ हो रहा है और द मिलिट्री जो है वो भी यूज़ हो रहा है। इसके बाद ऑलवेज ओबे द कमांड ऑफ द पार्टी, इसको भी हम कंटिन्यू चेक कर लेते हैं, पार्टी कमांड ये भी यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा पहला सेंटेंस है, ध्यान से देख लीजिए इसको, जो पहला सेंटेंस है उसमें पहले देख लेते हैं कितने वर्ड हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 वर्ड्स हैं इस फर्स्ट सेंटेंस में। इस 18 वर्ड्स में से हम देखेंगे कि जो हमारे पास रेफरेंस सेंटेंसेस है उसमें कितने वर्ड हमारे इस फर्स्ट के आ रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं। तो वो हमारे निकल जाएंगे n ग्राम प्रिसीजन, उसे कहा जाता है n ग्राम प्रिसीजन, या कह सकते हैं हम हमारी सिंपल लैंग्वेज में कि वो हमारे हो गए कॉमन वर्ड्स जो कि इस रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2 में यूज़ हो रहे हैं। तो इस पूरे 18 सेंटेंस में ये जो सेंटेंस है 18 वर्ड्स का, इसमें से हमारे टोटल 17 वर्ड्स जो हैं वो हमारे मैच हो रहे हैं रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2 में, यानी कि वो यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। रेफरेंस 1 में भी हमें कई जगह मिल रहे हैं, कई जगह ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि R1 और R2 में सेम मिलना चाहिए, हमें R1 में भी कुछ वो मिल रहे हैं और R2 में भी कुछ मिल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने कुछ काउंट निकाला जो जस्ट अभी आपको मैंने कहा n ग्राम प्रिसीजन, यानी हमारे वो कॉमन वर्ड्स हो गए जो कि हमारे सेंटेंस 1 में से निकले। तो उस 18 में से 17 हमारे रिपीट हो रहे हैं, रेफरेंस 1 में भी हमें कई जगह मिले और रेफरेंस 2 में भी मिले हैं। अब ये तो हमने यहाँ से n ग्राम प्रिसीजन निकाल लिया। अब कई बार इस n ग्राम प्रिसीजन के साथ हमारे कुछ इश्यूज होते हैं। तो ये जो ब्लू स्कोर टेक्निक होती है ये कुछ स्टेप्स में काम करती है। पहली तो हमने निकाल ली उस एग्जाम्पल्स के बेसिस पे, उस एग्जाम्पल के बेसिस पे कि उसमें कितने n ग्राम प्रिसीजन है, यानी कि हमें जो भी गिवन एग्जाम्पल होगा, गिवन टेक्स्ट होगा, उसमें से हम पहले तो ये कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद उसके कुछ इश्यूज होते हैं तो उसके बेसिस पे हम उसकी चेकिंग करेंगे। उसके बाद उसकी क्या प्रोसीजर होती है हम उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। उस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद हमारा एक प्रिसीजन पॉइंट होता है, हमें वो कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद उसका सॉल्यूशन क्या निकल के आ रहा है उस पर बात करते हैं हम। देन उसका जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, इसमें आर सी क्या है यह अब आप समझ पाएंगे। आर इज़ द रेफरेंस, सी इज़ द कैंडिडेट, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के बाद हम फाइनल कंक्लूज़न पे बात करते हैं। तो चलिए इन स्टेप्स को आगे प्रोसीड करते हैं। अभी हमने n ग्राम प्रिसीजन निकाल लिया, अब इसके साथ इश्यूज़ क्या क्या आ सकते हैं हम उस पे बात करते हैं। तो इश्यूज़ में हमारे पास क्या होता है, कई बार जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया है, एक वर्ड लिया है मैंने द, जैसे अब आपको कोई सेंटेंस दिया गया है तो कई बार यहाँ पर ये जो द आपको दिख रहा है, ये एक द करके कोई एक सेंटेंस मैंने बनाया है, उसकी कुछ रेफरेंस हमने लिखे हैं कि द केट इज़ ऑन द मेट, और एक हमने रेफरेंस लिखा है देयर इज़ अ केट ऑन द मेट। तो हमारे पास ये दो रेफरेंस सेंटेंस हो गए, ये एक नॉर्मल सेंटेंस हमें दिया है। अब इससे हमने कुछ कॉमन वर्ड निकाला तो हमें मिला क्या, द, जो कि हमारे पास 2 बार कहीं यूज़ हो रहा है। द हमारा इसमें भी यूज़ हो रहा है, द हमारा इसमें भी यूज़ हो रहा है, एक ही रेफरेंस में हमको 2 बार में मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो कैंडिडेट है इसके टोटल नंबर कितने हो गए इस द के, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल काउंट हो गया हमारा 7। तो एक्चुअल हमारा n ग्राम प्रिसीजन जो निकल के आ गया यहाँ पर, ये 7 निकल गया कि ये 7 टाइम हमारा सेंटेंस में से मिल रहा है। अब कई बार ये तो हमने नॉर्मल चेकिंग करी, अभी आप बोलोगे मैडम n ग्राम प्रिसीजन आपने यहाँ 7 किया और n ग्राम प्रिसीजन आपने यहाँ 17 काउंट किया। तो 17 हमने एक्चुअल वो काउंट किया था जो कि हमारा मैच कर रहा था रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2 में। अब यहाँ पर हम नॉर्मल ये बात कर रहे हैं कि कई बार हमें कुछ ऐसा भी सेंटेंस मिल जाता है कि कुछ इस टाइप से वो लिखा हुआ है कि उसमें कई बार रिपीटेशन होता है वर्ड्स का।
तो ये कंडीशन कई बार हमारे इस n ग्राम प्रिसीजन को कैलकुलेट करने में हमें एरर देती है। यानी यहाँ पर उसने क्या बोल दिया कि जो कि आपके कैंडिडेट है वही आपका टोटल नंबर ऑफ प्रिसीजन है। तो सम टाइम यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें गलत दिखने लगती है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा रेफरेंस वर्ड जो है शुड बी एग्जॉस्टेड आफ्टर इट इज़ मैच्ड, ये कंडीशन होना चाहिए, तब हमारा जो भी हमारा n ग्राम प्रिसीजन हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो निकल के सही आता है। अदरवाइज समथिंग वेंट रॉन्ग, यहाँ पर कुछ तो भी रॉन्ग हो रहा है, हम ये मान के चलें। अब ये तो हो गया जब हमारे पास कुछ इशू आ रहा, यानी कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वो क्या हो सकती है, तो ये वो इशू होता है जब हम इस n ग्राम प्रिसीजन को कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट जब हमने नॉर्मल कैलकुलेट कर लिया तब की बात, ये इशू मैंने आपको इसलिए बताया कि कई बार पूछा जाता है कि इसमें क्या इशू आ सकता है, तो वो इशू आप इस एग्जांपल के थ्रू समझा सकते हैं कि वो इशू क्या हो सकता है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि प्रोसीजर क्या होती है इसकी। तो प्रोसीजर इस n ग्राम के लिए मैंने कुछ यहाँ एग्जांपल के थ्रू प्रोसीजर को समझाने की कोशिश की है। प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप होता है काउंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ वर्ड ऑकर इन एनी सिंगल रेफरेंस। आपके जितने भी नंबर ऑफ रेफरेंस हैं उसमें आपका जो भी पर्टिकुलर्स वर्ड है वो कितनी बार ऑकर हो रहा है ये कैलकुलेट करना है। जैसे आपको रेफरेंस एक दिया गया है द केट इज़ ऑन द मैट, और एक दिया गया है देयर इज़ अ केट ऑन द मैट। तो यहाँ पर जो 10 वर्ड है वो हमें क्या हो रहा है, मैक्सिमम काउंट इसका हमें मिल रहा है। कैसे मिल रहा है कि द कैट हमने यहाँ पर एक निकाल लिया कि यहाँ पे हमें कोई भी एक वर्ड हमने एज्यूम किया है, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें कितनी बार मिल रहा है। तो हमने यहाँ पर मैक्सिमम काउंट उस रेफरेंस में उसको पर्टिकुलर चेक किया, तो यहाँ पर तो हमें सिर्फ द मैट पे एक ही बार मिला है, रेफरेंस 1 में हमें 2 बार मिल गया। तो मैक्सिमम हमारा काउंट उसका क्या निकल के आ रहा है, मतलब एक ही रेफरेंस सेंटेंस में हमें 2 बार उसका रिपीटेशन मिल रहा है। तो इसलिए हमारा मैक्सिमम काउंट जो निकल के आएगा वो द के लिए निकल के आएगा कि वो यहाँ पर 2 टाइम रिपीट हुआ एक ही रेफरेंस में, इसके अलावा और कोई वर्ड नहीं है जो कि एक ही रेफरेंस में रिपीट हो रहा है मल्टीपल टाइम। तो मैक्सिमम काउंट क्या हो गया 2, क्योंकि द क्या मिल गया हमें 2 बार। तो ये हमने पहली स्टेप को फुलफिल किया। नेक्स्ट क्लिप द टोटल काउंट। अब टोटल काउंट क्या है आपका, वो देखा जाएगा कि आपका एक्चुअल उस पर्टिकुलर सेंटेंस में कितनी बार हमें मिल रहा है। तो टोटल हमारा कितना हो गया काउंट, हम दोनों रेफरेंस में से मैक्सिमम काउंट जो होगा वो निकालेंगे। तो यहाँ पर 3 6 निकला, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल जो मैक्सिमम काउंट होगा दोनों में से कि सेंटेंस कौन सा सबसे बड़ा होगा, सिंपल वर्ड में ही कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिग्राम काउंट, वो हो गया हमारा 7। नाउ द क्लिप्ड यूनिग्राम काउंट, यानी कि जो कि हमारा किसी भी पर्टिकुलर रेफरेंस में से मैक्सिमम काउंट किसी वर्ड का निकल के आ गया, तो वो है हमारे पास 2। नाउ द टोटल नंबर ऑफ काउंट, यानी कि हमने उन रेफरेंस में से जो भी कैलकुलेट किए हैं या चेक किए हैं वो कितने पर्टिकुलर के लिए किए होंगे, मैक्सिमम नंबर उसका क्या है। तो यहाँ पर जितने वर्ड हैं हमें रेफरेंस 2 में सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वही हमारा क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ़ काउंट। तो यहाँ पर यूनिग्राम काउंट और टोटल नंबर ऑफ़ काउंट 7 7 हमारा सेम हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, और इसे ध्यान से देखिए तो और चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप होता है मॉडिफाइड n ग्राम प्रिसीजन, हमें निकालना होता है कि वो इक्वल हमारा कितना निकल के आ रहा है, उसको निकालें। तो हम यहाँ पर निकालेंगे मॉडिफाइड n ग्राम प्रिसीजन, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। और क्लिप्ड काउंट जो हो गया हमारा, वो हमारा निकल के आ गया 2। अब क्लिप्ड काउंट जो भी हमारा मॉडिफाइड n ग्राम प्रिसीजन होगा वो कैसे निकल के आएगा, क्लिप्ड काउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट वर्ड्स। टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट वर्ड्स क्या है हमारा, यही है यूनिग्राम काउंट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ काउंट। तो टोटल नंबर ऑफ़ काउंट हमारा =7 है, क्लिप्ड काउंट 2 है। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमारा मॉडिफाइड n ग्राम प्रिसीजन क्या हो गया 2/7। तो ये प्रोसीजर फॉलो करके हमने यहाँ पर मॉडिफाइड n ग्राम प्रिसीजन भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ हम बढ़ेंगे आगे सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में जो कि हमें इस फॉर्मूले के लिए फुलफ़िल करने के लिए हमें pn निकालना होता है। pn हमारा एक यहाँ पर एक नेक्स्ट प्रोसीजर हो गया जिसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। अब उसे हम देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पर, वो उसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। वो हमारा हो गया सी जो कि हमारा कैंडिडेट है, एक्सपोनेंशियल ऑफ कैंडिडेट
सबमिशन, ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, सी यहाँ पर कैंडिडेट है और ये जो डैश किया है मैंने यानी उसी की सेकंड वैल्यू, एक वैल्यू ये हो गई, सेकंड वैल्यू उसकी ये हो गई। ये यदि आपको मल्टीपल कैंडिडेट्स दिए गए हैं यानी मल्टीपल एग्जांपल दिए गए हैं तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पर उसका फॉर्मूला दिया गया है। अब यहाँ पर कैंडिडेट का मतलब ये होता है कि ट्रांसलेटेड सेंटेंस जो कि एक्चुअल आपको गिवन है उसको आप विथ रेफरेंस कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, यहाँ पर उसकी हम बात कर रहे हैं। C1 जो लिखा है वो क्या होता है, ट्रांसलेटेड सेंटेंस। वो ऑलरेडी आपको एक दिया हुआ है, आप उसको रेफरेंस 1 रेफरेंस 2 की हेल्प से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब आपका जो आप ये निकालते हैं फाइनल ब्लू स्कोर, उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। वन कंडीशन कब होगी, जब आपका C ग्रेटर देन होगा R के लिए, और वही एक्सपोनेंशियल टू द पावर 1 माइनस R बाय C ये कब होगा, जब आपका C लेस देन इक्वल्स टू R होगा। देन ब्लू को आप कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका BP हो गया, एक्सपोनेंशियल ये हो गया आपका समीशन ऑफ W इज़ द वेट लॉग PN अभी हमने कैलकुलेट किया था, वो PN हम यहाँ पुट कर देंगे। नाउ द सॉल्यूशन इसका हमें क्या निकल के मिलेगा कि जब आपका ट्रांसलेशन मैच हो जाता है विथ रेफरेंस तो BP इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ट्रांसलेशन बोले तो C है ना कैंडिडेट, और रेफरेंस आपको जो भी गिवन होंगे 1 2 3 मल्टीपल रेफरेंस हो सकते हैं। और एक कंडीशन ये हो सकती है व्हेन ट्रांसलेशन इज शॉर्टर देन द रेफरेंस, तब आपका BP लेस देन हो जाएगा 1 के। ये सॉल्यूशन निकल के आएगा इस फॉर्मूले से। नाउ तो हम कंक्लूज़न क्या कहेंगे, ये एक्चुअली ब्लू स्कोर ने किया क्या है। ये जो हमने प्रोसीजर फॉलो करी है वो थी ब्लू स्कोर, जो कि वो चेक कर रहा था आपके ट्रांसलेटेड डेटा को कि वो कितना ट्रांसलेट हुआ है और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका कंक्लूज़न क्या होगा, वो भी हम देख लेते हैं। कि यहाँ पर जो आपका ब्लू स्कोर होता है वो ये बोलता है कि ह्यूमन स्कोर मच बेटर देन मशीन स्कोर, यानी कि हम जो नॉर्मल अपना कैलकुलेट करेंगे किसी भी ट्रांसलेटेड डेटा को, हम मैनुअली या वर्बली जैसे भी हम कैलकुलेट करेंगे या उसको ट्रांसलेट करेंगे, वो मच बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू मशीन ट्रांसलेशन। और एक कंक्लूज़न में हम ये भी बात कह सकते हैं कि ब्लू जो है वो इज़ यूज़फुल फॉर ट्रांसलेशन विथ ग्रेट डिफरेंस इन क्वालिटी। तो यहाँ पर ब्लू इज़ द टेक्निक या ब्लू इज़ द अल्गोरिथम या ब्लू इज़ द प्रोसीजर जो कि यूज़फुल है फॉर चेकिंग कि आपका ट्रांसलेशन जो भी हो रहा है कंटेंट का वो थ्रू मशीन इज़ बेटर है या ह्यूमन। तो हम यहाँ कह सकते हैं ह्यूमन स्कोर इज़ मच बेटर देन मशीन स्कोर। तो ये था आपका ब्लू स्कोर जो कि आपका एवेल्यूट करता है कि ट्रांसलेशन जो कि ह्यूमन नॉर्मली करता है वो ज़्यादा अच्छा है या मशीन। थैंक यू, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।